नटराज की जय हो, ठाकुर नटराज की जय हो, ठाकुर नटराज। क्या हो दिमागी लाल, ये बता हमारे इस अम्बल में कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा? नहीं मालिक, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकाल सकता। इस इलाके में आपके खिलाफ कोई काना फुसकी नहीं कर सकता। इस इलाके में आपके खिलाफ कोई नजरें नहीं उठा सकता। आपके खिलाफ जो कोई बगावत करेगा समझो बेमौत मारा जाएगा। किसकी मजाल है जो नटराज सिंह की तरफ नजरें उठाकर देख सके? जो नटराज सिंह से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। दिमागी लाल मालिक, रामदल में और आसपास के गांव में किसी की मजाल नहीं है जो नटराज सिंह की तरफ नजरें उठाकर देख सके। कोई नहीं उठेगा मालिक। रामगढ़ में आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकालेगा, ना कोई काने फुसकी करेगा, ना नजरें उठाएगा। जो कोई उठाएगा समझो इस दुनिया से उस दुनिया को चला जाएगा। दिमागी लाल यहां से निकल 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण नटराज सिंह की ही खेती बाड़ी है। क्यों नहीं मालिक, जिधर भी नजर उठाकर देखोगे उधर ठाकुर नटराज सिंह की ही रियासत नजर आएगी मालिक। यहाँ से 12 कोस तक यारो, यहाँ से 12 कोस तक यारो जमींदारी हमारी है। यहाँ से घूमे नजर मेरी, जिधर नटराज सिंह की नजर घूमे, जिधर घूमे नजर मेरी वहाँ खेती हमारी है। चारों तरफ नटराज सिंह की ही खेती बाड़ी नजर आती है। क्यों नहीं भाई, चारों तरफ आपकी ही रियासत नजर आ रही है। दिमागी लाल जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत रुपए पैसे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया है, यानी कि मुझे एक बेटा नहीं दिया है भगवान ने। यही गम हमें सताया करता है। और दिया भी तो 2 बेटी, वो तो तू जानता ही है। कहने का मतलब कि भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, गाड़ी घोड़ा, बंगला, खेती बाड़ी, ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है। सिर्फ आपको एक बेटा नहीं दिया है, दिया है ऊपर वाले ने तो आपको बेटी दिया है। वो तो तू जानता है, हमारे पास 2 बेटी है, बड़ी बेटी का नाम बिंदिया और छोटी बेटी का नाम बिसैला। लेकिन हम अपने बच्चों से हमेशा परेशान रहता हूँ। मालिक, आपको भगवान ने एक बेटा नहीं दिया, दिया है तो 2 बेटी दिया है। तो मालिक वो दोनों बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, बेटी ही बेटा के बराबर होती है। दिमागी लाल जी, सच कहता है, बेटी बेटा एक समान जी। लेकिन मैं अपने बच्चों से हमेशा परेशान रहता हूँ। ये हमारे बच्चे आपस में झगड़ा किया करते हैं और आकर मुझसे शिकायत करते हैं। मैं तो
इन दोनों को समझा समझा कर हार चुका हूँ। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। ठाकुर साहब, आपकी बेटी आए दिन झगड़ा किया करती है, आप परेशान रहते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नादान है, ना समझ है, इसीलिए झगड़ा किया करते हैं। जब समझदार हो जाएंगे तो झगड़ा कभी नहीं करेंगे। दिमागी लाल, यही तो मैं भी सोचा करता हूँ कि अभी बच्चे हैं, सियाले हो जाएंगे तो लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। लेकिन ये बता जी, आज हफ्ते बीत गए हैं, हमारी बचपन का दोस्त, हमारा दाया हाथ ठाकुर रणजीत सिंह नहीं नजर आ रहा है। मालिक, आपके बचपन के दोस्त, आपका दाहिना हाथ छोटे मालिक रणजीत सिंह कभी कलकत्ता चले जाते हैं, कभी इलाहाबाद चले जाते हैं, कभी बंबई चले जाते हैं, कभी लखनऊ चले जाते हैं। इसीलिए आज आपसे छोटे मालिक मिलने से असमर्थ है। मालिक, इजाजत हो तो हम छोटे मालिक को खोज करें। तो जानता है हम दो जिस्म एक जान है। जब तक हम रणजीत सिंह को देखता नहीं हूं, हमारा तो कहीं दिल ही नहीं लगता है। पता लगा आखिर इस वक्त रणजीत सिंह है कहां पे? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी आप छोटे मालिक को फोन करके पता करते हैं कि इस समय कहां पर है और कहां पर नहीं है। अभी मिलाते हैं नंबर, उसके बाद फिर बात करते हैं। चल मिला फटाफट और पता लगा रणजीत सिंह है कहां पे? 88 74 12 50 74 95 65 061। दिमागी लाल, घंटी तो तेलुआ जाए। अबे कितने नंबर लगा दिया रे? छोटे मालिक का नंबर लगा रहे हैं। कोई सा हेलो, कोनो बदतमीज बोल नहीं रहा था। हेलो, कौन है रे? वे साले हेलो तो तुम हेलो, हम काहे अली? कौन बोल रहा है? अच्छा, क्या करते हो? अरे करती है कि करते हैं रे? अच्छा, खाना बना रही हो? अबे खाना नहीं तो वाले हम यहाँ 12 व्यंजन तैयार कर रहे हैं। मिलान कहाँ का अटका में? कौन बोल रहा है? ससुर मिलान कहाँ का अटका में सड़वैनों लगे। अच्छा अच्छा, ये बताओ पढ़ीवा पढ़ौना बिहार? अरे दिमाग खराब हो गया है, कारे बुड़बक। हाँ, पढ़ीवा गा भी नहीं रहा ना, कहीं पढ़िया पढ़ौना पियाएगी साला। कौन बोल रहा है रे? अच्छा, बार बनवा का तो रहे? बार नहीं, सर घोटवा रहे हैं हम। अच्छा, कौनो बात नहीं ना, बस साल चल रही। कौनो दिन लौंडो को बार बनवा दियो, वही बार कुणाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेटा खुद रायबरेली भदोकर की बजेगी। कहाँ से फोन लगाया है रे? हम, तुम कौन बोल रही हो? बोल रही हो कि बोल रहे हैं रे? अरे हम ठाकुर रणजीत सिंह बोल रहे हैं। कौनो मोट मोट आवाज आ रही है यार इसमें। हेलो, कौन बोल रहा है रे? हम बोले यार ठाकुर साहब के आदमी। आदमी का नाम है रे तोरा? आई एम दिमागी लाल। कारे दिमागी लाल, आप कौन बोले? कैसन है रे? हम तो ठीक है। अरे हम रणजीत सिंह बोल रहे हैं रे। अरे बप्पा रे बप्पा, हम जानिए माँ सड़वई नहीं वहाँ यार बोलत रहे। काहे को फोन किया है रे? फोन इसलिए किया है कि हमारे बड़े ठाकुर नटराज सिंह आपको बड़ी बेसब्री से याद कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। पहले आप बताइए इस समय है कहाँ? इस समय हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में एक जरूरी मीटिंग में। तो कौ परिवार में मर गया है? कोई के मट्टी में हो? मट्टी में नहीं, तेरी नानी के तरह ही में है साले। मीटिंग में बोल, मीटिंग में। अच्छा, मीटिंग में, हम जानी वहाँ मट्टी में बैठे।
चलो आज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्या बड़े ठाकुर ने याद किया है? हाँ ठीक है, बड़े ठाकुर से बोल दे मीटिंग खत्म होते ही रणजीत सिंह हेलीकॉप्टर से हवेली में उपस्थित हो रहा है झंडू बाम लगा के। आओ 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 मालिक आ रहे छोटे मालिक, मच्छर लागत उनके झंडू बाम लगा के आ रहे हैं। झंडू बाम जी झंडू बाम 3 का कुछ चोट वोट लग गई है क्या? जहाज से आ रहे हैं, जहाज से। अरे वाह हरी लाल बत्ती जला था वो, इधर की इधर की इधर की, बंद मारे। अरे ना हो लोग मेरे तो बड़ी उतरी, वो है वह दिया आगे उतरा, वो हजार उतरा। प्रणाम बड़े ठाकुर। प्रणाम प्रणाम रणजीत सिंह। आज रणजीत सिंह का मुंह टप हो गया साला। रणजीत सिंह, हाँ बड़े ठाकुर, क्या किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? बताऊं बड़े ठाकुर? बड़े ठाकुर के चरण में रंजीत झुका ये शीश, और रैयत मनमानी करे ये है कैसी। रैयत मनमानी करे ये है कैसी। तो ये रैयत मनमानी करने लगी है? भले ठकर, ये आपकी रैयत मनमानी करने लगी है और आपका और हमारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया है झंडू बाम लगा के। और कहना क्या तुम चाहते हो रंजीत गुलाम? क्या तुम चाहते हो रंजीत गुलाम? और हुक्म जो रैयत ना सुने कर दो काम तमाम। हुक्म जो रैयत ना सुने कर दो कर भला नाम एक बार बता दे मुझे इस घड़ी, जिंदा संसार में वो बचेगा नहीं। रणजीत सिंह, अरे कौन है वो शख्स जो नटराज सिंह से टकराना चाहता है? क्या नाम है उसका? के बड़े ठाकुर, तो नाम किसका बताऊं जमींदार जी, नाम किसका बताऊं? नाम किसका बताऊं जमींदार जी, कर्ज देता नहीं कोई किसान है, कर्ज मांगे तो कहता पास पाई नहीं, बन गया पर साला
अपने आप को चौधरी लगाने लगा है और उसके पास कर्ज मांगने गया तो कहता पास पाई नहीं है। ओ रणजीत सिंह के बड़कुआ चौधरिया गया है। हाँ पले ठकर खाली को डाले नहीं, अब मैं चलू भुजाले। हंसी हवेली तो पल्लू डाले पड़ा रहता था और आज लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने लगा है, चौधरिया गया है। लाले ठकुर अगर इसी तरह ये बड़कुआ किसानों को भड़काता रहेगा तो आपका और हमारा अपमान होगा और आपका हमारा इस रियाया में शौहरत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, वो भी झंडू बाम लगा के। नटराज सिंह नाम है हमारा, तो चिंता मत कर, इसकी चिंता न करिए तुम रणजीत सिंह, इसकी चिंता न करिए। इसकी चिंता न करिए तुम रणजीत सिंह, मैं अभी चल रहा राज बड़कू की आदत सुधारी हम। आज बड़कू की आदत सुधारी हम, मार गोली उसे भेज मिल गई अगर आज बड़कू की आदत सुधारी हम। तू बहुत जल्दी ताजा हो जाता है तो फिक्र मत कर। अरे जी हम चलेंगे उस बड़कुआ के पास और देखेंगे उस बड़कुआ को हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने लगा है। आप बड़े ठकुर शुभ काम में देरी नहीं करते, चले हरामजादे के पास झंडू बाम लगा के। रणजीत सिंह बच्चू गाली के वक्त हो गया है, आओ बैठो। रणजीत सिंह बहुत उतावला हो जाता है। शायद गुस्से में आए हैं ना, ठाकुर साहब गुस्से में हैं, इसीलिए झंडू बाम लगा के आए हैं। अगर कोई गुस्से में बोल देगा तो खुला आम गोली में मार देंगे। खुला बने तो साले बोलो चवा की औलाद बत्ती से बोल गए। अरे जब देखो जब साला मुंह बाहर रहता है। रणजीत सिंह तू बहुत जल्दी ताला हो जाता है, खुद को पालना सीख। नटराज सिंह को अपमान पसंद नहीं है बड़े। रणजीत सिंह डैडी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते चाचू नमस्ते। डैडी नमस्ते। नमस्ते चाचू जी बेटा। नमस्ते। चुप। ये बताओ विद्या और बिसला जी डैड। तुम लोगों की तैयारी नहीं बन पाती, सारे बच्चे कॉलेज चले गए हैं, तुम दोनों को कॉलेज जाना है कि नहीं? डैड लेट में इसलिए हो गई थी, वो क्या कि हमें फीस चाहिए। फीस? जी डैड। कितनी फीस है तुम्हारी? हमारी फीस 1000 रुपए। और डैड मुझे भी फीस चाहिए। बिसला तुम्हारी कितनी फीस है? मेरी फीस 2000 रुपए। 2000? 2000 रुपए? किस क्लास में पढ़ती है? जिसमें तू पढ़ती है और किसमें पढ़ती हूँ? मुझसे छोटी है। मुझसे छोटी है या छोटी है कि नहीं है? बोल। हाँ तो वो तो क्या हुआ, कौन से क्लास में पढ़ती है? कल पट्टी से कालू चाल लूंगा अगर बदतमीजी करेगा तो। करे दिमाग की लगा टोटो जीजी क्या है रे? चुप हो जा साला बदतमीज। मालूम नहीं है कोई क्लास से बोलता है बुड़बक कहीं का। डैड ये मुझसे छोटी है, इसे 2000 रुपए चाहिए। अगर इसे 2000 रुपए चाहिए तो मुझे 3000 रुपए चाहिए। इसे 3000 चाहिए, मुझे 4000 चाहिए, 6000 चाहिए, 7000 चाहिए, 10,000 चाहिए। अरे
जब देखो जब रणजीत सिंह आप हम दोनों से इसी बात पे परेशान रहता हूँ। जब देखो जब ये दोनों लड़ने बढ़ जाती है, किसी को 2000 चाहिए, किसी को 4000 चाहिए। हमें कहा माँ बोली ठाकुर साहब तुम्हें लगी करेजी में गोली। आज के एक आती हमका एक हमारे पीछे 1000 है, एक आती हमारा 2000 है, एक आती हमारा 4000 है, एक आती हमारा 6000 है। आज जब ये पैसन के बड़े लड़ गई हैं तो ये बिहान जब सयान हो जाइए तो ये कहीं हमका 2 दुल्हा चाहिए, वो कहीं हमका 3 दुल्हा चाहिए। ये बच्चे हैं आपस में लड़ते हैं और तू न्याय करने आया है करे चौधरी क्यों रे? रुक 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 ये हमारे बच्चे पैसे मांग रहे हैं और तू इसमें मसला कर रहा है। सारे 32 अंदर हो जाएगी। खाल खिंचवा के मुझसे भरा दूंगा। डैड जी एक बात और भी है, ये जो विशैला है ना मेरे साथ कॉलेज नहीं जाती है। यार कॉलेज नहीं जाती? दीदी इतना झूठ क्यों बोलती हो? अरे झूठ तो तू बोलती है। तू बोलती है, तू बोलती है, तू बोलती है। कोई किसी से कम नहीं है। रणजीत सिंह ये साला ठेठ दिहाती है कार्य। डैड अगर मेरी ना मानो ना तो उस रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, वो सारी हकीकत को बताएगा इसकी। हाँ बुला रिक्शे वाले को, पूछ लो। ओ रणजीत सिंह कोई किसी से कम नहीं है। विशाला कहती तू झूठ बोलती है और बिंदिया कहती तू झूठ बोलती है। कोई किसी से कम नहीं है। अभी सारी सच्चाई तो रिक्शे वाला ही बता सकता है। ए रे खच्चर इधर आ, इधर आ। जाकर देख, अगर रिक्शे वाला आ गया हो तो उससे बोल दे कि हमने उसे याद किया है। अभी सारी सच्चाई वो रिक्शे वाला ही बता सकता है। रणजीत सिंह अरे तंग आ गया इन बच्चों से। कोई किसी से कम नहीं है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है। आले दो रिक्शे वाले को। टिन टिन रिक्शे वाले इधर आ। पहला रिक्शा लेके हवेली में घुस आया है। क्या करे साहब, ब्रेक लगा रहे लेकिन गुटका घिसा है। अभी तो रणजीत सिंह के ठोक दिया था, तो इनको बगल में बैठना चाहिए। अबे जब हवेली पे आया कर तो रिक्शा वाली की बाहर खड़ा कर दिया कर। साला हवेली में घुसने लिए चला रहा है। ठीक है हवेली के अंदर आएंगे तो खड़ा करके आएंगे रिक्शा। रणजीत सिंह ये इसका पोजीशन हमें कुछ जब नहीं लाया है। ये राम प्यारी आई एम रिक्शा वाला। साला ये तेरे साले लाइट लगा रखा है क्या? ये रात कभी हो जाती है, घर जाने में देर हो जाती है तो ये हेडलाइट उसको जला लेते हैं, पहुंच जाते हैं। ओ तेरी हेडलाइट बहुत जब रही है। हाँ ये रिक्शा चालक की वर्दी है। रिक्शे वाले ये बता, हमारे बच्चों को कॉलेज ले जाता है और कॉलेज से हवेली लेके आता है। ये बता हमारे दोनों बच्चे हवेली से कॉलेज जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ आपकी दोनों लड़कियां कॉलेज जाती है मगर रास्ते में एक उतर जाती है। उतर जाती है? जी कौन उतर जाती है? घुसेला। क्या बोला रे रणजीत सिंह? जरा इसी समझा, हमारे बच्चों का नाम बेदबी से ले रहा है। क्या नाम है? जी एसएम जी रिक्शा वाला।
सर्विसिंग हो रही है। क्या रे, हमारे बच्चों का नाम तुझे नहीं मालूम है? अब जान गया, आप जान गया। बच्ची विशैला रत्ते में उतर जाती है, अब वो बड़ी वाली बच्ची मुदवा बच्ची। अरे रणजीत सिंह मालिक के देखो, क्या नाम है? बिंदिया। अच्छा, बिंदिया बच्ची, पहले नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया, खाली यही जानते थे कि बच्ची है बच्ची। रंजीत सिंह नाम है, साले झंडू बाम लगा के मारूंगा फिर। लेकिन ये बता रिक्शे वाले जी, तुम्हारे बच्चों को उतारता क्यों रे? उतारे क्या बाबू, सिविल लाइन की चढ़ाई चढ़ाते हैं तो हमारा रिक्शा हाथन जीभ निकाल देता है। अरे रिक्शा निकाल देता होगा कि तू निकाल देता होगा रे? वही वही बाबू, हम ही निकाल देते हैं। औंठत 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 औंठत, कौन कटोरी छर्रा सब उगिल दिया। पैसे फोके में नहीं दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को कॉलेज ले जाता है, इसीलिए तुझे तनख्वाह दी जाती है। आज के बाद हमारे बच्चों को रास्ते में उतारना नहीं, हवेली से कॉलेज और कॉलेज से हवेली। तो ठाकुर साहब न उतर गए, बोला हमें रिक्शा का थोड़ा खर्चा लगी। जब देखो जब रिक्शा ही बिगड़ रहता है, जब देखो जब ऊंचा खाली रोड चलाई बिगड़ जावे गई। कितने पैसे चाहिए तुझे? 1500। 1500? क्या होता है पैसा? अरे 1050 बोलना तो वह तो रिक्शा बनी तो मैं ससुरवा चली और ना बनी, लेकिन रिक्शा पैसा दिया तबे तो। रिक्शा वाले को पैसे नहीं देने। बिंदिया देखो, काली का वक्त हो गया और देर भी हो रही है, जाओ कोर्ट में चाबी रखिए, अलमारी से 2000 तुम ले लेना और 2000 विशैला को दे देना और कुछ पैसे और ले लो। ये रिक्शे वाले का रिक्शा किसी दुकान पे खड़ा करवा के इसकी सारी रिक्शे की मरम्मत करा देना। डैड, अभी तो अगले महीने बनवाया था रे। हर महीने लड़ाता है, हर महीने बिगाड़ता है रिक्शे को। बनवा देंगे। आखिर हमारे बच्चों को ले जाता है, रिक्शे का रोज का काम है। डैड ठीक है, मैं जाती हूँ। इसका रिक्शा बनवा देना। ठीक है, मैं जाकर पेमेंट कर दूंगी और दुकान वाले से कह दूंगी कि इसका रिक्शा बनवा देगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है डैड, नमस्ते। चाचू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें तो रिक्शे वाला साला चापलूस लगता है, इस पर नजर रखो। सही पैसे मांगा करता है, कुछ पीता खाता है क्या? हरदम नशे में दोस्त रहता है। अगर ये नशे में मिल जाए रंजीत सिंह तो इसे पकड़ कर मेरे पास लेके आना, हम इसकी सही नशा उतार देंगे। अरे हम सुधार देंगे बाले ठाकुर, आप परेशान मत होइए। रंजीत सिंह, आप उस बड़कुआ की बात कर रहे थे ना? हाँ बाले ठाकुर। आओ बच्चे कॉलेज चले गए हैं, आओ हमारे साथ, हम अभी चलकर उस बड़कुआ को देखते हैं। आइए बाले ठाकुर, आओ अपन। चला गया। ये देखो फिर आ गया। क्या खड़ा कर रखा है? रिक्शा तो भाग क्यों गया?